सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे सामने खड़ी है न्यूली अपग्रेडेड आप लोगों की हीरो की एक्सट्रीम 125R। क्या क्या चीज़ें इस बाइक के अंदर अपग्रेड हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और मेरे सामने जो आप लोग कलर खड़ा देख रहे हो, बेसिकली इसके अंदर आपको 3 न्यू कलर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम एंड काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो है ना ग्रीन वाला कलर है भाई, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा लग रहा है। मतलब जो लोग कह रहे थे ना कि Z900 लगती है, Z900 लगती है, अब तो पक्का ही Z900 लगती है भाई। सो आप लोग जा सकते हैं इस बाइक की तरफ, कोई इशू वाली बात नहीं है। सेकंड अगर आप कलर देखोगे तो रेड एंड ब्लैक कलर आप लोगों को मिलता है, एंड थर्ड कलर देखोगे तो सिल्वर कलर मिलता है। तो तीन ही जो है सबसे पहला जो आपको अपग्रेड मिलेगा वो कलर्स के अंदर देखने को मिलेगा। सेकंड चीज़ अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो तो वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है इसके पूरे के पूरे रियर डिस्क ब्रेक के अंदर। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे इस बाइक के अंदर भाई, अब आप लोगों को जो है वो रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलता है। पहले सिर्फ और सिर्फ आगे आया करता था, बट अब कंपनी ने क्या किया है कि इसके ना जो पीछे वाले डिस्क ब्रेक है ना उसके अंदर भी आप लोगों को पहले ड्रम ब्रेक आया करता था 130 mm का, 220 mm की जो है वो डिस्क कर दी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। एंड निसिन के जो है वो ब्रेक कैलिपर्स आप लोगों को मिलते हैं, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है इस बाइक के लिए। उसी के साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS भी मिलता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे ना, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो, डुअल चैनल ABS जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रंट में तो आप लोगों को ABS मिलता है, तो ये जो है वो सेकंड चेंज, थर्ड चेंज जो है रहने वाला है। थर्ड चेंज के बारे में बात करता हूँ कि थर्ड चेंज क्या हुआ है, तो वो आप लोगों को इसके मीटर के अंदर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे, ये मीटर जो रहने वाला है LCD डिस्प्ले रहेगा, बट कलरफुल डिस्प्ले है। मतलब सारी की सारी चीज़ें जो है वो कलरफुल आप लोगों को मिलती है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। सेकंड, यहाँ पर आपको राइडिंग मोड जो है वो इंक्लूड कर दिया है, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है। बाकी अगर मैं अदर चेंज के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई आपको इंटीग्रेटेड जो है वो किल स्विच तो देखने को मिल रहा है, हैजार्ड लाइट भी मिल रहा है। बट यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे सो अब इस बाइक के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल वाला फीचर भी जो है वो देखने को मिलता है, जो देखने में काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी प्रीमियम है। मतलब अगर आप हाईवे राइडिंग ज़्यादा करते हो तो मुझे लगता है कि आप आराम से जो है इसकी तरफ जा सकते हो। एंड अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो भाई यहाँ पे क्या है ना कि इसकी स्विचेस जो है उसको पूरा चेंज करके यहाँ पर मोड्स एंड बाकी सारे के सारे बटन्स भी ऐड ऑन कर दिए हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बाकी अब बात करते हैं एक्चुअल में इस बाइक के अंदर और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को ऑफर करती है, क्या पावर फीचर्स रहने वाले हैं, क्या ये बेटर रहने वाली है CB 125 हॉर्नेट्स एंड बाकी जितनी भी बाइक्स आती हैं उन सभी से। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसके फ्रंट के बारे में, सो देखो जब एक्सट्रीम को लॉन्च किया था ना भाई, इसका सबसे ज़्यादा बेहतरीन लुक था। मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो DRL जो है वो आपको मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे आइस क्यूब टाइप की जो है वो आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, एंड LED इंडिकेटर जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टायर्स के बारे में कि यहाँ पर आपको टायर में क्या ऑफर होता है सस्पेंशन में, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको 70 इंचेस के जो है वो फ्रंट टायर मिलते हैं। ये अपग्रेडेशन तो खैर पहले ही कर दिया था हीरो वालों ने, काफ़ी चौड़े टायर जो है वो आप लोगों को कर दिए थे। सो उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड अगर मैं बात करता हूँ रियल लाइफ में इसकी मतलब क्वालिटी के बारे में ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। लाइक अगर आप लीन करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, कॉर्नरिंग करना पसंद करते हो, तो वहाँ पर आपको कोई इशू नहीं आएगा। MRF के टायर्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिलता है। सस्पेंशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 37 mm के जो हो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो मिलते हैं, काम जो हो काफ़ी बढ़िया करते हैं, वहाँ पर कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपको USD जैसी चीज़ें चाहिए तो मुझे लगता है कि उस कंडीशन में आप लोगों के लिए जो CB 125 है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रहेगी। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करता हूँ तो जैसा मैंने बोला कि इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। 276 mm की जो है वो फ्रंट डिस्क आप लोगों को मिलेगी, जो कि पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ी ब्रेक है एंड सबसे ज़्यादा अच्छी जो है वो क्वालिटी भी आपको ऑफर करते हैं। सो ब्रेकिंग में आपको कोई भी कभी भी कोई भी इशू जो है वो डेफिनेटली नहीं रहेगा, आराम से जो है वो बाइक को आप लोग चला सकते हो। सो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है। अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में कि यहाँ पर आपको इंजन के अंदर क्या मिलता है। सो यहाँ पर आपको सेम ऑलमोस्ट जो है जैसा आपको बाकी सारी बाइक्स के अंदर इंजन मिलता है, कुछ उसी टाइप का मिलेगा। 124 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन जो है यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। एंड पावर फिगर्स के बारे में बात करूँ, 11.4 bhp तक का मैक्सिमम पावर, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको 10.5 न्यूटन का टॉर्क जो है वो मिलेगा। देखो पावर वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पावर अगर आपको चाहिए, आपको एक 125 cc की ऐसी बाइक चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, तो NS 125 ज़्यादा बेटर रहेगी। उसके बाद अगर आप रेडर को देखोगे तो पावर टू वेट रेशियो जो है उसका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर उसी के साथ साथ आप लोग देखते हो जो आप लोगों की क्या कहते हैं CB 125 आती है, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो इसी के आसपास का पावर है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब बीच में अगर आप लोग रखना चाहो तो कुछ उस टाइप में रख सकते हो, तो ये एक चीज़ है। बाकी पावर परफॉर्मेंस इंजन काफ़ी बढ़िया है, हीटिंग इशू ऐसा कुछ खास ज़्यादा नहीं रहेगा। वाइब्रेशन हल्का फुल्का जो है वो हो सकता है, ऑब्वियसली हीरो है तो थोड़ा बहुत जो है वो आपको दिक्कत होगा। बाकी अगर आप होंडा के फैन हो तब तो आपको ऑब्वियसली वाइब्रेशन लगेगा, बट अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 125R की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। CB के अंदर इस चीज़ की काफ़ी दिक्कत है, जो उसका ये वाला काउल है ना बहुत ज़्यादा हिलता है, बट इसका नहीं हिलता भाई, काफ़ी मजबूत रहने वाला है। बाकी यहाँ पर एक्सट्रीम का बैजिंग मिलेगा। एंड एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई आपको किक का ऑप्शन भी जो है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आप लोगों की क्या कहते हैं कभी बैटरी खत्म हो जाए तो किक मार के स्टार्ट कर सकते हो। क्वालिटी अगर आप देखोगे तो फुटपैक्स की काफ़ी बढ़िया है,
पीछे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है एग्जॉस्ट, अगर आप चेकआउट करोगे तो कुछ इस टाइप का है। एंड साउंड जो है काफ़ी बढ़िया करता है। रियर में आते हैं कि रियर में क्या क्या चीज़ें मिलेगी। सो रियर में आप लोगों के पास मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। एंड रियर में अगर आप टायर देखोगे ना, तो ये यहाँ पर टायर में भी जो है कोई कंजूसी नहीं करी है। 120, 80 इंचज़ के जो है वो रियर टायर आप लोगों को ऑफर होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। मेरे को लगता है कि ना तो आप लोगों को रेडर के अंदर ज़्यादा चौड़े टायर मिलते हैं, और ना ही अगर आप लोग देखोगे जो आप लोगों की क्या कहते हैं वो आती है, क्या कहते हैं CB 125 हॉर्नेट, उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पतले टायर हैं। सो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे ना, तो भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टायर रहने वाले हैं। मतलब ग्रिप वाइज अगर आप देखोगे या किसी भी कंडीशन में अगर यूज़ करोगे ना, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत या परेशानी जो हो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। बहुत ही आराम से जो हो आप लोग चला लोगे, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। रियर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 220 mm की जो है वो रियर डिस्क ब्रेक आपको मिलती है। डुअल चैनल ABS मैंने आप लोगों को बता ही दिया। सो वो भी एक काफ़ी प्लस पॉइंट रहने वाला है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। रियर पोर्शन से अगर आप देखते हो तो इसके अंदर आप लोगों को जो है वो टेल लाइट कुछ इस टाइप की मिलती है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो LED इंडिकेटर है। इसकी टेल लाइट की एक खासियत पता है क्या है, इसके अंदर हीरो ने क्या किया है कि अगर आप लोग जैसे पैनिक ब्रेकिंग करते हो ना, तो ये में जो है ना जलने वाली है। सो वो एक काफ़ी प्लस पॉइंट रहने वाला है इस बाइक के लिए। अब मीटर की तरफ बढ़ते हैं एंड स्विच एंड बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहली चीज़, मीटर को ऑन करते हैं। चैलेंजेस द एक्सट्रीम, तो भाई यहाँ पर ऐसा कुछ आप लोगों को लिखा हुआ देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं बात करता हूँ उसके मीटर के बारे में ना, तो देखो काफ़ी लोग ना कंफ्यूज हैं कि ये TFT मीटर है। ये TFT नहीं है, LCD मीटर रहने वाला है, बट कलरफुल डिस्प्ले है। तो सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। चाहे मैं यहाँ पर बात करता हूँ राइडिंग मोड्स के बारे में, गियर इंडिकेटर के बारे में, स्पीडोमीटर हो गया, एंड उसी के साथ यहाँ पर देखोगे तो फ्यूल, मतलब बाकी सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है छोटी से छोटी, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको मिलेगी। राइट साइड आओगे तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड जो है वो किल स्विच मिलेगा। यहाँ पर आपको हैजार्ड बटन मिलेगा, उसी के नीचे जो है वो क्रूज कंट्रोल वाला बटन मिलेगा। एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर आप छुप के देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको भाई जो है Type-C का जो है वो चार्जर भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको सारे के सारे मोड्स के बटन हो गए। यहाँ से अगर आपको कुछ भी सेटिंग छेड़नी है, सो वो सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो। ये देख लो, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है चेंज होती रहेंगी। बाकी हाई बीम लो बीम के लिए यहाँ पे बटन है। क्लच जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से जो है चला लोगे। फ्यूल टैंक के बारे में बात करता हूँ। सो इस बाइक के अंदर अगर आप फ्यूल टैंक देखोगे तो समथिंग अराउंड जो है 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। माइलेज वही भाई देखो कंपनी क्लेम करती है 66, मान करके चलो कि 60 का एवरेज भी दे देती है, 55 का भी एवरेज दे देती है। तो मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है चलाते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो E20 जो है वो सपोर्टेबल है। सो E20 वाला तेल भी डलवाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीट्स के बारे में बात करूँ, सो जो इसका टॉप वेरिएंट है, ऑब्वियसली टॉप वेरिएंट है, तो इसके अंदर अभी सिंगल सीट वाला वेरिएंट नहीं आया। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हीरो आपको अवेलेबल कर दे, बट अगर आप अभी लेने के लिए जाओगे तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट सीट मिलेगा। ये आप कुशनिंग चेकआउट कर सकते हो। सो कुशनिंग में ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है। बाकी ग्रैब रेल्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इस बाइक के ना थोड़ी सी डायमेंशंस के बारे में, किन लोगों को ये लेनी चाहिए और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले प्राइसिंग में बता देता हूँ, 1,24,000 रुपये में जो है ये बाइक आप लोगों को ऑन रोड जो है वो मिलने वाली है। ऑब्वियसली अब अगर आप देखोगे ना तो सबसे एक्सपेंसिव साइड 125 सीसी की बाइक है, बट मेरे हिसाब से भाई फीचर्स आपको काफ़ी अच्छे ऑफर करती है। तो हो सकता है कि आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत बजट बना करके इस बाइक को ले लो। बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में। सो 180 mm के आसपास में जो है इसकी क्या कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी। सीट हाइट अगर आप देखोगे तो 794 mm की जो है सीट हाइट है। सो अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो भी आप आराम से चला लोगे, लॉन्ग हो तो भी कोई चला लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ये वेट के बारे में बात करता हूँ, 136 kg के अराउंड जो है इस बाइक का वेट रहने वाला है, जो कि मेरे को लगता है कि आपकी जो NS 125 आती है ना उससे थोड़ी हल्की है। बाकी अगर आप रेडर से कंपेयर करो या CB से करोगे, वहाँ पर ये बाइक जो है वो थोड़ी सी भारी आप लोगों को फील होने वाली है। तो वो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। बाकी देखो भाई मेरा यहाँ पर ये कहना है, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको स्मूथ इंजन चाहिए, रिलायबल इंजन चाहिए, ठीक ठाक लुक चाहिए, तो उस कंडीशन में जो है CB 125 ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसे सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है, कोई फीचर से मतलब नहीं है, तो NS की तरफ चले जाओ। एंड अगर आपको चाहिए कि एकदम लाइट वेट मशीन होनी चाहिए एंड प्राइसिंग में सबसे कम स्टार्ट होनी चाहिए, सो उस कंडीशन में रेडर है। बाकी अगर आपको सबसे महंगी, सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड बाइक चाहिए, सो आप लोग एक्सट्रीम की तरफ जा सकते हैं। ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।